गुड आफ्टरनून गाइस। आज ना मैं सुबह से इधर उधर घूम रहा हूँ, मतलब मेरे को 2-3 काम थे वो कराने थे। और जैसे ही मैं कंपनी में पहुंचा ना, तो मेरे दोस्त है उनकी ना वाइफ का डिलीवरी का केस था। अंचल दरवाजा बंद कर, सो के दरवाजा बंद कर। उनकी वाइफ की ना डिलीवरी होनी थी, तो मैंने कहा उनसे कॉल करके पूछता हूँ कि गुड न्यूज़ आई या नहीं, क्योंकि कल से उनसे बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि ओके, कि ऐसे ऐसे उनकी वाइफ नहीं रही। मैंने सुन करके मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए, मतलब मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे उस टाइम पे। मैं देख करके मतलब एकदम से कि यार ये कैसे हो गया, मतलब कितना खुश थे, बच्चा घर पे आने वाला था और ना उनकी वाइफ रहे और ना उनका बच्चा रहा। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ कि जब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो क्या फील होता है यार। और अभी हम सब कंपनी वाले और मैं उनके घर जा रहे हैं। उनके घर है यहाँ से धर्मपुर पड़ता है, सनवारा धर्मपुर सोलन के पास, और उससे आगे नाहन वाले रोड पे सराहन जगह पड़ती है, वहाँ उनके घर है। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आज उनका क्रीमेशन हो जाएगा 5 बजे। हम लोग यहाँ से 4 बजे निकल रहे हैं। हम लोग लेट पहुँचेंगे, लेकिन दुख की घड़ी में ना इंसान के साथ खड़े होना चाहिए। कहते हैं कि खुशी में आप जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। दुख बांटने से कम होता है, लेकिन उनका दुख कैसे कम होगा, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम उनकी मैरिज को हुआ था, 1.5 साल हुआ होगा शायद। तो मेरे को बहुत दुख लगा और मैं बता नहीं सकता कि क्या फील हो रहा है। हमें इतना फील हो रहा है, तो जिसके साथ ये इंसिडेंट्स हुआ है उनके दिल पे क्या बीतती होगी। हम लोग ना पुल पे आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। और यहाँ पुल के ऊपर ना किसी सॉन्ग की माता के भेंट की शूटिंग चल रही है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे गाने की शूटिंग होती है। एक दिन मास्टर स्लिम जी के गाने की शूटिंग हुई थी, और बब्बल राय के गाने की भी एक शूटिंग हुई थी यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइस। अभी रात के 9 बज रहे हैं, और कल मैंने आपको बताया था ना कि मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ की डिलीवरी थी। दोस्त क्या, वो जिस जगह पे हम फैक्ट्री में पहले काम करते थे ना, तो वहाँ पे वो जॉब करते थे, और उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक तो हमारे एज के थे, तो उनके साथ दोस्ती हो गई थी अच्छी तरह से, और मतलब 4-5 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। और उनकी वाइफ की ना डिलीवरी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे को मिले थे वो, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की डिलीवरी है। तो फिर बहुत खुश थे, सब कुछ मतलब ठीक था। और मैंने उनको बोला कि अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो बताना, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहते रहे। उनकी फैमिली जो है, घर उनके सराहन में है, और उनके पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं। तो डिलीवरी के टाइम पे पेरेंट्स यहाँ पे आ चुके थे, और उनकी वाइफ की जब डिलीवरी होनी थी ना, तो लेबर पेन के टाइम उनको, जब लेबर पेन हुई उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ पे उनको हार्ट अटैक हुआ, या अब भगवान जाने कि उस टाइम पे क्या हुआ। वो तो ये बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ, और डॉक्टर ने बोला कि आप इनको यहाँ से पीजीआई ले जाओ। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, वहाँ पे थे वो एडमिट। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ इनको आप पीजीआई ले जाओ, और पीजीआई पहुँचने से पहले रास्ते में वो ख़त्म हो चुके थे। और कल दोपहर को हम कंपनी में थे, तो मैंने बोला कि यार कॉल करके पूछ लेते उनको कि क्या हुआ, डिलीवरी हुई, मतलब जो भी है सब कुछ। तो सबको एक्साइटमेंट थी ना कि गुड न्यूज़ आने वाली है। तो जैसे ही फ़ोन किया, सब लोग हक्के बक्के रह गए एकदम। मेरे से तो मतलब मैं उनका, जो मेरे साथ में थे, उनका नंबर नोट कर रहा, तो नंबर कुछ बोल रहे थे, कुछ डायल कुछ और कर रहा था। मतलब एकदम से वो चीज़ सुन के ना, मतलब आंखों से ना एकदम से रोना निकल गया कि यार क्या सोचा था इंसान ने और क्या हुआ। और फिर वो पीजीआई गए, वहाँ पे उन्होंने चेक किया, ईसीजी की, और उन्होंने बोले कि ये डेड है, और ना बच्चा बच पाया और ना माँ बच पाई। तो उनका 6-7 साल का रिलेशन था, और 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। और वहाँ पे कल हम जाकर के आए, रात को 8:30 बजे पहुँचे, और 3 बजे वापस आके घर पहुँचे। तो वहाँ पे गए,
लेकिन घर वालों की हालत ना देखने लायक नहीं थी। मतलब सब इतना ज़्यादा, क्या ही बोल, मतलब मेरा वहाँ पे बैठे बैठे भी ना आंखों से आंसू निकल रहे थे। हमारा तो आंचल का तो एक मिस कैरेज हुआ था 3 महीने में। उस टाइम पे हमने ये सारी सिचुएशन फेस की है कि क्या फील होता है और किस तरह से इंसान टूट जाता है अंदर से। और उनका तो लाइफ पार्टनर चला गया, खुशियाँ आने वाली थी घर में, सारा खुशियों का माहौल मातम में छा गया। और मतलब सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे मेरे को क्या फील हो रहा था और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की। सिर्फ 2-3 मिनट में उनका लाइफ पार्टनर चला गया। बड़ा दुख लगा, बहुत ज़्यादा। कल जब हम उनके घर पे थे ना, मतलब हमारे पास हमें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या बात करें और उनको कैसे दिलासा दें, क्या कुछ भी समझ नहीं। कंपनी के सब लोग साथ में थे, कंपनी के एजीएम, मतलब प्लांट हेड वगैरह सब लोग साथ में थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आजकल बच्चे लेना इतनी आसान नहीं है। जिनके घर में भी डिलीवरी होने वाली है, कुछ भी ऐसा अगर आपके घर में है, बेबी आने वाला है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली ना लें। यही एडवाइस करूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएं, यहाँ जिस हॉस्पिटल से आपको मेडिकल इमरजेंसी में कोई बड़ा हॉस्पिटल साथ में हो। जैसे हमारे यहाँ पे पीजीआई है और एम्स है। आगे के लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि या तो अपने डिलीवरी केसेस चंडीगढ़ में करवाएं या फिर एम्स में करवाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी इमरजेंसी होती है ना, तो बाकी सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो हमारे इस एरिया में चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तब तक तो इंसान क्या से क्या हो जाता है। कल जब मैंने उनका मतलब ये सारी चीज़ें सुनी ना, तो मुझे अपना सीन याद आ गया कि यार हम बच्चों के लिए करते हैं, कितना कुछ करते हैं ना कि बच्चा बेबी आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है ना, मिस कैरेज या फिर जो कल उनके साथ हुआ, तो वो सोच कर ना मन नहीं करता यार बेबी करने का। बस मुझे ये है कि आपका लाइफ पार्टनर सही रहे, साथ में रहे, खुश रहे बस। जब इंसान किसी बोलते हैं कि आप घर में, अगर आपके घर में मेहमान भी आता है ना 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसके साथ भी इंसान की इतनी अटैचमेंट हो जाती है, इतना प्यार हो जाता है कि उसको भी मतलब जब वो जाता है ना, तो दिल दुखी होता है कि यार वो जा रहा है अपने घर से। तो 7 साल का रिलेशन, 1 1.5 साल उनकी मैरिज को हुआ, और उनकी मम्मी बोल रहे थे कि इतनी अच्छी हालत थी ना मेरे बहू की, सुबह उठ के 5 बजे पहले मेरे को फ़ोन करना, मेरे को जगाना, और फिर शाम को फिर फ़ोन करना जब मैंने ऑफिस से आना। तो मतलब बहुत बुरा लगा। कल का दिन ऐसा था ना कि कल 3 ऐसी बैड न्यूज़ मिली कि मतलब सुन, एक के बाद एक न्यूज़ मिल रही थी, एक के बाद एक। तो लग रहा है कि यार कल का दिन कब खत्म होगा। हमारे बुआ जी है, जीवन बुआ, जिनके घर हम जागरण में गए थे, और उनके घर बुआ जी की हाल चाल जानने गए थे। उनका बेटा है, उनके बेबी हुआ, लड़का हुआ था, और 15 दिन का या 17 दिन का था। तो उस बेबी की भी डेथ हो गई, उस बच्चे की भी डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा दुख लगा मेरे को। अभी मैंने बुआ को कॉल नहीं किया, क्योंकि अगर कॉल करूँगा तो मैं कॉल करके क्या बात करूँगा। बड़ा दुख लगता है। अभी जाऊँगा बुआ जी के घर, लेकिन कॉल करके मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि यार कैसे, क्या दिलासे देंगे उनको कि आप टेंशन मत लो, आप अपने आप को संभालो, आप हिम्मत रखो। नहीं हो पाता। क्योंकि जब कल मेरे जो दोस्त है, सूरज नाम है उनका, जब कल वो बोल रहे थे ना कि सब खत्म हो गया, जिनके लिए कर रहे थे वही नहीं रहे, तो फिर बाकी क्या करना। तो उस टाइम पे लग रहा था कि यार बस आप सब लोग प्रे करना भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति देना, उनके बच्चे को आत्मा को शांति देना, और परिवार को इस दुख में अपने आप को संभालने की हिम्मत देना। बाकी कोई किसी के अंदर का दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन इस मुश्किल टाइम में इंसान अगर साथ में खड़ा हो जाए ना, तो थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है। हमारे घर से यहाँ से 4.5-5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमने देरी नहीं की। हम लोग उसी टाइम पे गाड़ी लेकर के निकल गए, और रात को 3 बजे तक घर पहुँचे आकर के। बट पूरे रास्ते वही बातें चलती रही, हर रास्ते मतलब पूरे सफ़र में उनके बारे में बातें होती रही। और मैंने उनको बताया कि जैसे जैसे मेरे को फ़ोन आता कि अंचल की दादी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई,
उसके बाद कॉल आ रहा है कि बुआ जी के पोते को ऐसे ऐसे हो गया। मतलब मैं तो सुन के ना एकदम से कि कभी कभी मन करता है कि यार हमें नहीं चाहिए बच्चे, हम हमारा लाइफ पार्टनर सही रहे, ठीक रहे, बच्चे हम किसी और के बच्चों के साथ खेले करेंगे, उनके साथ खुश रह करेंगे। बाकी भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, उम्मीद है कि भगवान जी सब अच्छा करेंगे। और अभी उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते बाद, तो उसमें पता चलेगा कि मेन रीज़न क्या था। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ही रेयर केस होते हैं इसमें कि बहुत ही रेयर केस होते हैं कि जिसमें हम दोनों को नहीं बचा पाते। लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी हमारे यहाँ से नज़दीक होती ना, या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में होते, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता था। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल पहले जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी पहले जैसी नहीं रही। पहले सब लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, तो अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। प्रेगनेंसी को अगर लाइटली लेते हैं तो जो मदर है ना, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बस मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि प्रेगनेंसी को इतना लाइटली नहीं लें। कुछ नहीं पता कि क्या से क्या हो जाए, और लास्ट में क्या रहता है, पछतावा। सबको पछतावा होता है बाद में कि ये कर लेते तो ये हो जाता, ये करते तो वो हो जाता।